तो वो हमेशा आपके ऊपर ही निर्भर रहेगा। दोनों में नुकसान होता है, उसका रिजल्ट भी बताया और उसके बाद बताया उसने उदाहरण देके कि दोनों, ये है पंक्ति आपकी बता भी दी ताकि जो अभी अभी आया उसको पता हो। यदि विवेक से काम लिया जाए, पर हाँ कैसे आश्चर्य की बात है ये है जी। नहीं, हाँ, यदि विवेक से काम लिया जाए तो ये भय नहीं रहता, पर युवा पुरुष पर आए बहुत कम रहता है, पर युवा पुरुष को आएगा यार। युवा पुरुष को इन दोनों बातों का पराय मतलब पहले पता नहीं होता। जब आप युवा अवस्था में होते हो आपको नहीं पता होता कि कम दृढ़ संकल्प और ज्यादा दृढ़ संकल्प वाले मित्र का क्या नुकसान होता है। अब बताता है, कैसे आश्चर्य की बात है, देखते ही समझ आ रहा है कि लोग एक घोड़ा लेते हैं, उदाहरण है, मित्र में तुम जो कुछ आप नहीं करते, ये उदाहरण है कि आप घोड़ा लेते वक्त तो करते हो कि उसके गुण क्या है, दोष क्या है, परंतु मित्र बनाते हो उससे पहले आप ध्यान नहीं रखते। ज्यादातर छात्र यहाँ पे पूर्व वगैरह में फंस जाएंगे, पराये का अर्थ नहीं पता होगा, पराये पूर्व मतलब पहले लिख लीजिए। वे उनमें सब अच्छी बातें मानकर अपना पूरा विश्वास जमा देते हैं, उदाहरण ही चल रही है। वह लिखा है एक आपके लिए, ये भी उदाहरण ही है जी। अब मैं इसको कलरफुल क्यों नहीं बना रहा ज्यादा, क्योंकि मेंस में आपके पास कलर्स नहीं होंगे, तो मैं अंत में ऊ लिख रहा हूँ। हंसमुख चेहरा, बातचीत का ढंग, थोड़ी चतुराई या साहस, ये दोनों ही देखकर झटपट मित्र बना लेते हैं। वही फिर से उदाहरण चल रही है। हम लोग यह नहीं सोचते कि मैत्री का उद्देश्य क्या है। अब ये तथ्य शुरू हुआ तथा जीवन के व्यवहार में उसका कुछ मूल्य भी है। मैत्री का उद्देश्य कोई नया काम, ठीक है, तो यहाँ पे तथ्य से उसने शुरुआत की कि जीवन में मैत्री का कुछ मूल्य है। इनडायरेक्टली कह रहा है वो। ये बात हमें नहीं सूझती कि ये एक ऐसा साधन है जिससे आत्म शिक्षा का कार्य बहुत सुगम हो जाता है। बहुत बढ़िया तथ्य है, मित्रता से आत्म शिक्षा, अपनी कमजोरियां, अपनी जो ताकत है उसका पता चलता है, वीकनेस एंड स्ट्रेंथ का। एक प्राचीन विद्वान का वचन है, पहली बार ऐसा हुआ कि इसका कोट दे रहा है हमें, तो इसको आपने कैसे लिखा, ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। तो बताइए, समझ गए कि मैं कैसे लिखूंगा वहां पे, बताइए कि ऐसे आप मेंस में अपना काम आसान करोगे, ताकि दोबारा ये ना सोचना पड़े। तथ्य है, उदाहरण है, उसके अंत में जाओ या पहले लिख लो, वो आपकी इच्छा है। सात पंक्ति पढ़ते ही सामने लिखा होगा तथ्य है, उदाहरण है, ठीक है। पर हाँ एक ही इसमें अभ्यास करना है, या तो पहले या अंत में, ऐसा नहीं है कभी पहले कभी अंत में। मेंस में फिर से दोबारा दोबारा पढ़ना पड़ेगा, समय व्यर्थ किसी में होता है ज्यादातर आपका। क्या कथन है जी, विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा होती है, जैसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। बताइए सबको, ये तो यहाँ तक समझ आ गया होगा, ठीक है। इस उदाहरण तक मैं छोड़ रहा हूँ, यहीं से अपना उत्तर लिखना शुरू कर रहा हूँ जी। और आपने भी उत्तर लिखा होगा, आप मेरा उत्तर देखिए समझिए। मैं बार बार क्या कह रहा हूँ, अभी कई छात्रों का मुझे संदेश आता है, फोन आता है कि सर हम आप जैसे उत्तर नहीं लिख पाते। कोई दुविधा नहीं है अजीत में, आप ऐसा उत्तर नहीं लिख पाते जैसा मैं लिखता हूँ। इसमें दो तीन बातें होती है। एक तो आपने मेरे साथ पदभांश नहीं किया होगा, ठीक है, पदभांश की व्याख्या वहां पे 4 से 14 पंक्तियां बनानी है, हो जाएगा। दूसरा, यहाँ पर आप पदभांश का प्रयोग नहीं कर पा रहे हो। यदि अब हम लोग कच्ची मित्रता, मित्रता के ऊपर आपके दिमाग में कोई भी कविता है, उसकी कोई पंक्तियां अंत में लिख दीजिए, क्या ही बात है। किसी ग्रंथ का उदाहरण दीजिए, यहाँ पे आप कर्ण की उदाहरण दे सकते हो, दुर्योधन का मित्र है, और कृष्ण की उदाहरण दे सकते हो, जो किसका मित्र है, बताइए किसके मित्र है वो। कूदो। सुदाम। अर्जुन के। हाँ मैंने आंसर सेंड किया था जी, इसका बिल्कुल सेंड किया था, ठीक है। कोई बात नहीं, नहीं लिखते जी इसका उत्तर, और बताइए, कोई और प्रश्न कर लेंगे। तो यदि आप ऐसी बातें लिख पाओगे ना वहां पे, उसको समझ आएगा कि आपने जितनी भी पढ़ाई की है आज तक, चाहे वो आपके भारतीय धार्मिक इतिहास की है, ठीक है? और यहाँ पे धर्म नहीं आने वाला बीच में। यदि आप दुर्योधन और अर्जुन की उदाहरण देते हो, तो आप यहाँ पे उदाहरण उदाहरण लिख रहे हो, धार्मिक बात नहीं कर रहे हो। उसके अतिरिक्त कोई और मित्र हो आपके मन में, बताओ, उसकी उदाहरण दे सकते थे आप, ठीक है। तो वो आपकी इच्छा है, आप कैसी उदाहरण दे रहे हो। उसके बाद है जी, इसमें महत्वपूर्ण क्या था कि आप सर इसका टाइटल कैसे पता टाइटल, चलेगा? मैं मैत्री का उद्देश्य, मित्रता का क्या महत्व है जीवन में, मैत्री का महत्व, तो टाइटल नहीं लिखना, मैंने बताया ना आपको, उसको विशेषताओं में लिखना है। टाइटल लिख के प्रश्न लिखना मत शुरू कर देना, वो समझ जाएगा। आप पंजाब से, पंजाब में होता है प्रिसाइज राइटिंग विद टाइटल, पता है ना सबको।
बताइए। वो गलती नहीं करनी। मान लो आप टाइटल लिख के शुरू कर रहे हो ना, वो समझ जाएगा आप कहाँ से पकड़े जाओगे, चाहे नहीं भी हो पंजाब से, तब भी वो समझ जाएगा कि शायद इसने गलत प्रश्न समझ लिया मेरा। टाइटल लिखो विशेषताओं में, ठीक है, वो भी ऐसे नहीं इस गद्य का शीर्षक ये है, ऐसे नहीं लिखना। क्या मैं ऐसे लिखता हूँ बताइए? ठीक है। हाँ, आप उसको वैसे बता सकते हो, इस गद्य में मित्रता के उद्देश्य पर हमारा ध्यान आकर्षित करने। आगे क्या बोल रहे हैं लिखने में बताओ। इस गद्य में मित्रता के उद्देश्य पर हमारा ध्यान, क्या लिखना है आगे? केंद्रित। केंद्रित। और क्या लिख सकते हैं? आकर्षित। आकर्षित। शाबाश, बहुत बढ़िया। बाकी छात्रों के मन में भी इनमें से एक शब्द होना चाहिए। आगे क्या लिखोगे आगे? करने। उसके बाद का प्रयास किया गया है। ठीक है, किया गया है भी लिख सकते हो, जैसे भी आप लिखो। हाँ, ऐसे आप टाइटल दे सकते हो, शीर्षक दे सकते हो, वैसे मत लिखिएगा, फंस जाओगे आप। उसके अतिरिक्त यहाँ पे जो मैं आपको पहले दिन से समझा रहा हूँ, वो ये अंतिम प्रश्न है जिसमें समझा रहा हूँ। एक बात प्रश्न और करना है बस हमने, तो इतनी समझने पे ज्यादा समय क्यों लग रहा है? मैं एक तरीके से बोल नहीं रहा, आप समझा रहा हूँ, वरना मैं उत्तर लिखता हूँ चुपचाप। इन बातों पे चर्चा नहीं करता हूँ। इसको कैसे लिखा जा सकता है, और सब इस पे सहमत होंगे, और सब लिखना भी ऐसे चाहते होंगे। उस वक्त शायद आप मानसिक दबाव में होते हैं, मुझे लगता है जल्दी जल्दी उत्तर खत्म करना है बस। उसका कारण क्या है? आप समय व्यर्थ कई बातों में करते हो, वो भी आपको बीच बीच में बताऊंगा। जैसे बताया, उदाहरण, तथ्य, ये लिख लो, सोचना ना पड़े कि इस पंक्ति को कैसे शुरू करूं। ठीक है, यदि आपके पास ये हुआ तो आपकी 10-12 पंक्तियां तो बड़ी आराम से हो जाएंगी वहां पे। हम लोग कच्ची मिट्टी मूर्ति के समान है, जिसे जो रूप चाहे उस रूप का करे, चाहे राक्षस चाहे देवता। तथ्य है, मैंने पहले भी लिखा था। अब इसको आरंभ कैसे करोगे आप कि मनुष्य बचपन में, बताइए, आपने बचपन में लिखा? नहीं। बाकी छात्र कैसे नहीं। आरंभ किया? नहीं सर। किसी ने बचपन लिखा? तो क्या आप आज भी कच्ची मिट्टी हो? ये भी अपने अपने ऊपर न ले रहे आप बात को, समस्या यही तो उत्पन्न हो रही है। आप उस बच्चे प्रश्न का को प्रश्न उदाहरण। समझ के उत्तर कर रहे हो। और मैं बार बार कहता हूँ आपसे कि जीना है इन बातों को। कोई कविता पढ़ रही हूँ, जो नए छात्र हैं उनसे मैं माफी चाहता हूँ, जो पुराने छात्र हैं उनसे बात कर रहा हूँ। समझो इस बात को अपने जीवन पे ले लो, बड़ी अच्छी व्याख्या होगी। आपके साथ भी कुछ हो रहा होगा, आपको फिर कहानियां भी याद आएंगी कि यार ये बात हमने पहले भी सुनी है। मित्रता का उद्देश्य, पूरी महाभारत यदि सोचो मित्रता के ऊपर है। भारत, भारत देखो, भारत की उदाहरण दो आप यहाँ पे। ठीक है, भारत बताओ, भारत किसी का मित्र है? बताओ। रूस। रूस नहीं सर, और कुछ बताओ। बांग्लादेश। श्रीलंका। बांग्लादेश कह सकते हो, श्रीलंका कह सकते हो, बहुत बढ़िया। पर उसको लिखना कैसे वही बताता हूँ मैं। इसराइल। कहूँ आप, जनाब आप अफ्रीका लिख के देखो G20 की उदाहरण लेके, मैत्री के उद्देश्य के अंत में। ठीक है, सर। इसराइल, इसराइल पे भी कंफ्लिक्ट हो सकता है, बांग्लादेश पे किसी को कंफ्लिक्ट हो सकता है, श्रीलंका में तो किसी को नहीं होना चाहिए। G20 की उदाहरण दे दो अंत में, यदि आपको कविता नहीं पता। कनिका जी बोलो। सर जो न्यूज में चल रहा है उसको लिख सकते हैं। यदि मैं वहां पे आप जोड़ पाओ तो। ओके। मैत्री का उद्देश्य पूरा किया, अंत में आप उदाहरण दो। वर्तमान काल में भारत ने मित्रता की बहुत, क्या कह सकते हो, सराहनीय, सराहना योग्य, या फिर कह सकते हो बेमिसाल उदाहरण दी है। भारत ने अफ्रीका को G20 संघ का क्या सदस्य बनाकर पूरे विश्व को संदेश दिया है। मैत्री का उद्देश्य क्या है? विश्व शांति, मैं सुझाव को करता हूँ। ठीक है? इसीलिए भारत के साथ मित्रता करना किसी भी देश के लिए क्या नहीं हो सकता? हानिकारक मत कहना। यहाँ पे कोई अच्छा शब्द बताओ अगर इतनी अच्छी बात लिख रहे नकारात्मक। हो। नकारात्मक नहीं जी, और बताओ।
हानिकारक नहीं। घाटे का सौदा, हानिकारक भी कह सकते हो, ये सारी बातें ठीक है, पर इससे अच्छा शब्द बताओ किसी भी देश हेतु। नुकसानदेह। बताइए। नुकसानदेह कह सकते हो, और बताओ। ये अब आप अपने देश पे रहे ना, बार बार निबंध में भी आपको यही समझाता हूँ कि अपनी पीढ़ी पे बात लेकर आओ, तब वो समझेगा लीडरशिप क्वालिटी है। आप वही उत्तर लिख रहे हो तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है, और इतना भी ज्यादा बड़ी बात ना लिख दो कि वो जुड़ी भी ना हो उससे, बस आप एक अच्छी बात। अहितकारी शब्द नहीं होता जी, माफ कीजिए, सुन लीजिए, अहितकारी शब्द नहीं है। बताता हूँ, शब्द बताता हूँ, पर मैं एक दो बात समझाना चाहता हूँ। उदाहरण जैसे यहाँ पे मैत्री का उद्देश्य आपने शीर्षक किया, विशेषताओं में लिख दो या तो इस बात को कि वर्तमान काल में विशेषता है। अंत में मैं अंत कैसे करूंगा, बोल के बता रहा हूँ, इसका उत्तर लिखा, उत्तर में भेज चुका हूँ। किसी छात्र ने कहा भी तो मुझे भी समझ आया कि हाँ, एक बार चर्चा भी की जाए। पहले दिन भी की गई थी, अंतिम दिन है आज, अंतिम दिन पे भी करता हूँ। विशेषता में आप वर्तमान काल में विशेषता बता सकते हैं, नहीं बतानी तो इसका उत्तर का अंत कैसे होता देखो। जो मेरे दिमाग में ये कैसे आई बात, ऐसे नहीं है कि बस ऐसे ही बोल दी उठा के, पूरा पढ़ा था मैंने आपके सामने। और अंत में क्या है, विश्वासपात मित्र से बड़ी रक्षा होती है। जिससे ऐसा मित्र मिल जाए उससे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। भारत ने इस महान विचार या विद्वान की बात को क्या किया है बताइए, सिद्ध किया है। अफ्रीका भारत का मित्र रहा है, अफ्रीकन देश। नेल्सन मंडेला की उदाहरण दे सकते हो, जो गांधी को अपना गुरु मानते थे। वहां पे आप किसी और नेता की उदाहरण देना चाहो, वहां उनकी भी दे सकते हो। उनको अफ्रीकन गांधी भी कहा जाता है, आप ये भी कह सकते हो नेल्सन मंडेला को। तो भारत ने मित्रता निभाई, और उनको जब कोरोना महामारी के दौरान वैक्सीन दी, G20 का सदस्य बनवाया, तो हमें सीखना चाहिए। यदि हमारे आसपास कोई महान गुणों वाला व्यक्ति है तो उससे मित्रता की जाए, उससे कुछ सीखा जाए। ठीक है, तो आप जोड़ सकते हो इसको, बात को अंत में कि विश्वास पात्र मित्र से रक्षा होती है। रक्षा कैसे, कोरोना के समय खजाना कैसे मिल गया, G20 का सदस्य, किसी ने सोचा भी नहीं था ऐसा। शिक्षक को क्या संदेश मिल गया कि छात्र बहुत ही अच्छे ढंग से व्याख्या कर रहा है, कि पढ़ने वाले को बात समझ आ रही है कि कोई तथ्य ऐसे नहीं है, ऐसा हो भी रहा है। और अपने देश का भी आपने सम्मान कर दिया, राष्ट्रवाद की भावना आपके अंदर आ गई। समझ गए सभी मैं क्या कहना चाहता हूँ। वरना इसको रिफ्रेश करके सब लिखने वाले हैं, बार बार समझा रहा हूँ। केवल आप ही नहीं, 95% छात्र कम से कम कह रहा हूँ। 1000 में से 25-30 छात्र ऐसे निकलते हैं, 50 रख लो ज्यादा से ज्यादा, जो कुछ ऐसा कर पाते हैं। बाकी सब क्या कर रहे हैं वहां पे, इससे पहले 2 दिन आपके 4 पेपर हुए, 5वें दिन हिंदी, या फिर पहले दिन हिंदी। दबाव किसका है यहाँ पे, वकालत लॉ का। ये सोच नहीं पाओगे आप वहां पे, ध्यान इतना आपका बढ़ चुका होगा, तो अभी से आदत बनाओ इन चीजों की। ठीक है, उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात, घोड़े वाली उदाहरण को कैसे लिखते बताओ। किसी ने घोड़े के लिए कुछ अच्छा लिखा कि कैसे आश्चर्य की बात है कि लोग एक घोड़ा लेते समय तो उसके गुण दोष को कितना परख कर लेते हैं, पर किसी को बनाने मित्र बनाने में उसके पूर्व, मतलब उससे पहले आचरण और प्रकृति आदि का कुछ विचार और अनुसंधान नहीं करते। क्या अंतर है दोनों में, स्पष्ट बताओ मुझे। सर अब घोड़े के आपका लिए दिमाग हम चल पड़ा पैसे दे होगा। रहे हैं। है जी। घोड़े खरीदने के लिए हम पैसे दे रहे हैं, मित्रता में कोई पैसे नहीं बहुत लगते। बढ़िया सर, सही जगह आपने बिल्कुल निशाना लगाया है उत्तर में कि समस्या क्या है यहाँ पे। मित्रता में सबसे बड़ी समस्या क्या है हमारी पीढ़ी में, और पहले भी थी। मित्रता एक ऐसा अनमोल उपहार है इस विश्व में, जो आपको क्या मिल रहा है, निःशुल्क मिल रहा है। इसीलिए ज्यादातर लोग, या अधिकतम लोग, मैक्सिमम अधिकतम लोग मित्र के चुनाव के समय गलती करते हैं। ठीक है, क्योंकि निःशुल्क है। और इस फिर उदाहरण को बताओ कि, और इसको उदाहरण द्वारा गद्यांश में सिद्ध भी किया गया है कि जब हम कोई वस्तु जैसे कि घोड़ा इत्यादि खरीदते हैं, तो उसके सारे गुण दोषों की परख, सारे गुण दोष परख कर लेते हैं। परंतु यदि हम मित्र बनाते हैं केवल इस कारण कि वह निःशुल्क है, आप निःशुल्क मित्र बनाते हैं, उसके कोई पैसे नहीं लगते, उस समय हम गलतियां कर बैठते हैं। ठीक है, और उसके बाद है वह सब अच्छी बातें मानकर अपना पूरा विश्वास जमा देते हैं। और मानव प्रवृत्ति है, वो किसी पहली बार मिलता है अपने अच्छे गुण दिखाता है, अपना सर्वश्रेष्ठ दिखाने की कोशिश करता है। और दूसरा व्यक्ति बिना परख किए, जैसे दुकानदार अपनी वस्तु को बेचते समय
उसकी सारी अच्छी बातें बताता है, उसमें जो कमी है वो नहीं बताएगा। ये मनुष्य के साथ मित्रता के समय हो रहा है कि मनुष्य खुद जब किसी से मिलता है पहली बार तो अपनी अच्छी अच्छी बातें दिखाता है, गुण दिखाता है, परंतु अपनी बुराई नहीं करेगा। तो लोग मित्र बना लेते हैं। हंसमुख चेहरा, बातचीत का ढंग, थोड़ी चतुराई या साहस, ये ही दो चार बातें देखकर हम किसी पे झटपट से अपना बना लेते हैं। और मित्र क्या है? जो आपका अपना है आप उसी मित्र मानते हैं। ठीक है। अर्थात मित्रता एक ऐसा संबंध है जिसमें विश्वास बहुत महत्वपूर्ण है। और मनुष्य जब किसी को मित्र बनाता है उसको अपना विश्वास दिला देता है। तो वो आपकी कमजोरियां भी जानते हैं, वो आपकी जो ताकत है, शक्ति है, उसका भी पता है। और इसीलिए मित्रता बहुत बार क्या होती है, घातक भी सिद्ध हो सकती है। ठीक है। और कई बार नुकसान, बड़े नुकसान का कारण बन सकती है। हम लोग ये नहीं सोचते मैथिली का उद्देश्य क्या है। व्यवहार में उसका कुछ मूल्य भी है। क्या आपने व्यवहार शब्द अपने उत्तर में लिखा? बताओ। जिसने नहीं लिखा वो बताओ। कीवर्ड है यहाँ पे व्यवहार। आपका बिहेवियर कैसा है जी? हमारे व्यवहारिक गुणों पर मैत्री का बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, कुछ ऐसा। ये है व्याख्या इसकी। उसने इनडायरेक्टली कहा। हम लोग ये नहीं सोचते कि मैथिली का उद्देश्य क्या है, चलो वो तो पहले भी हो गया। और अब आगे जाके उत्तर दे रहा है। व्यवहार में उसका कुछ मूल्य भी है। आत्म शिक्षा, आत्म शिक्षा का अर्थ लिखना बहुत आवश्यक था। ये शब्द, इसकी व्याख्या करना बहुत आवश्यक था। ठीक है। पूर्वाचरण प्रकृति, अनुसंधान, थोड़ा खरीदते हैं, गुण दोष। तो ऐसे कई शब्द हैं। दोनों अवस्थाओं में भय किस बात का है, मतलब बताना कि यदि पहली स्थिति है, आपने दृढ़ संकल्प वाला मित्र बनाया, उसको एक्सप्लेन भी किया कि वो आपकी कोई बात नहीं सुनता, वह सदैव अपनी ही बात बनवाता है, मतलब अपने जीवन पे ले आया। आप अपने मित्र की बात बता रहे हो, कई कई लोगों के ऐसे मित्र होंगे। ठीक है। खासतौर पे लड़कियों के साथ होता है कि लड़कियों में दो तरह की लड़कियां होती हैं। एक, लड़कों में ऐसा नहीं है। ठीक है। लड़कों में कुछ चिंता नहीं है, आप कभी भी मित्रता छोड़ सकते हो। लड़की के पास पहले ही बहुत कम सहेलियां होती हैं। उसमें भी यदि दो ही अवस्थाएं होती हैं और बहुत कम दूसरी अवस्था होती है, पहले तो ये या तो एक बात मनवाएगा अपनी या दूसरा। ठीक है। आप शायद समझ भी पा रहे होंगे जो लड़कियां हैं। ठीक है। परंतु जो हम लड़के हैं हमारा कोई चिंता नहीं है। हम मित्र बहुत जल्दी बदल सकते हैं, हम बाहर बहुत ज्यादा रहते हैं, पर इनके साथ ऐसा नहीं है। तो यदि आप लड़की हो तो आप यहाँ पे लिख सकते हो इस बात को और भी अच्छा करके। लड़के हो आप भी बता सकते हो। ठीक है। कि यदि कोई ऐसा मित्र आपको मिल जाए जो सदैव अपनी ही बात मनवाता है तो वो आपके लिए क्या हो जाता है? अनकंफर्टेबल। अनकंफर्टेबल को हिंदी में कहते हैं, बताओ। असुविधाजनक मत कहना। असहज। असहज। ठीक है। तो ऐसी अवस्था आपके लिए असहज बन जाती है। ठीक है। तो लिखने से भी, यदि आप स्वयं पे लिखते हो, बहुत अच्छा लिखा जा सकता है। ठीक है। तो इसका उत्तर कुछ ऐसा होना चाहिए। आशा करता हूँ आज फिर से आपको जो मैं पहले दिन संदेश दिया था मैंने, कि केवल पढ़ना नहीं है, कोशिश करनी है उसको जीवन में उतारने की। जो मेरे पुराने छात्र हैं, जो नए छात्र हैं, वो ये समझ लो, आप यहाँ पे इसको ऐसे सोचो कि आपके जीवन में ये चीज कैसे काम करती है। हाँ, यदि कुछ ऐसा है जैसे G20 पे आ गया, वो आपके जीवन पे नहीं उतरेगा। और ज्यादातर ये ऐसा कुछ रहता है जो आपके जीवन पे हो, जैसे लोभ। पिछले साल कौन सा प्रश्न था बताइए? सर अनुसंधान मीन्स अनुसंधान होता है जी एक्सपेरिमेंट या फिर रिसर्च। पिछली बार ये प्रश्न था, तो ये देखो ना प्रश्न किस पे पूछ रहा है, आपके जीवन पे। तो जीवन पे आ गया फिर तो बहुत आसान प्रश्न है। मुझे उस प्रश्न का डर है, जैसे मैंने मुंह में डाल देता हूँ मैं, मुश्किल। ठीक है। मुश्किल कैसे? G20 को एक्सप्लेन करो, उसकी 10 पंक्तियों को बनाओ, 25 पंक्तियों। मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। क्या लिखो उस पे? करंट अफेयर्स पढ़ा नहीं है, न्यूज पढ़ी नहीं है। वहां पे आपको भारत मंडपम का नहीं पता होगा, जो वो देखना चाहेगा। पता है ना भारत मंडपम क्या था? नटराज पता होगा आपको। वसुधैव कुटुंबकम किस उपनिषद से लिया गया है ये पता होना चाहिए। यस सर। G20 कब अस्तित्व में आया ये पता होना चाहिए। भारत उसका कब सदस्य बना। यदि बहुत अच्छे अंक प्राप्त करने हैं, फिर पूरी कहानी लिख के आनी पड़ेगी वहां पे, यदि कुछ है। वरना वो टीवी से सारी उठा के देखो यार, आपके जीवन पे ये आया है प्रश्न, लोक पे आया है, ये आया है पिछली बार, उससे भी पिछली बार आसान आसान प्रश्न है। बताइए, सबको समझ आया?
तो यदि आपके जीवन पे है, कोई समस्या नहीं है, आसान प्रश्न है, जीवन से जोड़िए, उत्तर लिखिए। परंतु यदि कुछ ऐसा है जो करंट अफेयर्स पे है, रूस इसराइल पे आ गया, वहां पे जानकारी, माफ कीजिए, रूस और उस पे, यूक्रेन पे, ठीक है, यूक्रेन के प्रधानमंत्री का नाम लिखा होगा उसमें, नहीं लिखा तो आपका कर्तव्य है लिखना। ठीक है। यूक्रेन कब अस्तित्व में आया? संयुक्त, इसको क्या बोलते हैं बताओ, यूएसएसआर को क्या बोलते हैं हिंदी में? बहुत आसान शब्द है। सोवियत। सोवियत संघ। बहुत बढ़िया, सोवियत संघ। और उसका जब डिसइंटीग्रेशन हुआ, उसको मैं अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बताओ? बहुत अच्छा शब्द है, मैंने लिखवाया भी है इस कक्षा में। रूस। यूएसएसआर। उसका मैम क्या हुआ था बताओ? विच्छेद या विभाजन। खंडन। विभाजन। छेद नहीं, नहीं खंडन भी खंडन। नहीं, विखंड। विखंड भी नहीं। तो छात्र, विभाजन। विभाजन। विभाजन नहीं, नहीं नहीं, वो तो पार्टीशन होता है, यूएसएसआर पार्टीशन। अंग्रेजी में क्या कहते हो आप? सर विखंडन। विखंडन नहीं, और सर विघटन, शाबाश, डेफिनेशन में खत्म हो गया है। विघटन, विघटन, टुकड़ों में बट गया वो, तो विघटन कहते हो आप। खंडन होता है किसी बात को ना करना, विभाजन होता है पार्टीशन, पार्टीशन नहीं हुई है वहां पे। अंग्रेजी में क्या शब्द है बताओ? यूएसएसआर का क्या हुआ था, मैंने बताया भी था। डिसइंटीग्रेट हुआ। ठीक है, तो लिख लो उस शब्द को नोटबुक पे तौर पे। तो ये बातें वहाँ आपको बतानी पड़ेंगी। ठीक है, कि कब कैसे वो यूरोप का प्रभाव है आपका यूक्रेन पर, वहां पर डिसइंटीग्रेट का हिंदी वर्ड क्या था? क्या दे, डिसइंटीग्रेट का हिंदी वर्ड क्या बताया था? विघटन। यदि मैं गलत हूँ मुझे ठीक करो, यही होता है ना यूएसएसआर का अंग्रेजी में। विघटन। ठीक है, तो ऐसा कुछ आया करंट अफेयर पे, तब तो आपके लिए समस्या का कारण हो सकता है, सबके लिए नहीं। जिनको पता है सारी जानकारी बहुत अच्छा प्राप्त करेंगे। परंतु यदि आपके जीवन पर ही जैसे वो कर रहा है अब तक ऐसा ही प्रश्न दोबारा आता है, तो आपको बिल्कुल भी समस्या वहां पे नहीं आनी चाहिए। ठीक है, बड़ी आसानी से आप उत्तर कर लेंगे। और हाँ, सर विशेषताओं के मतलब कीवर्ड्स बता दीजिए, जैसे अगर चार लिखना है तो बता मेन रहा हूँ मैम, मेन पहले चीजें जो मैं क्या है? बता रहा हूँ कृपया मुझे करने दीजिए कंप्लीट। ठीक है जी। तीसरा हो सकता है इतिहास की कोई घटना आ जाए आपके पेपर में, ऐसा वो भी नहीं होता। कोई मान लीजिए स्वतंत्रता के समय की कोई घटना दे दे आपको, ठीक है, तो उसको भी आपने कैसे करना है ध्यान से सुनिए। मान लो भगत सिंह के जीवन के ऊपर कुछ आ गया, स्वतंत्रता की, महात्मा गांधी जी के ऊपर आ चुका है, शायद नहीं, ट्रांसलेशन अनुवाद या निबंध आया होगा। अगर महात्मा गांधी जी के ऊपर कुछ नहीं आया, पर शांति के बीच में महात्मा गांधी जी को उदाहरण देते, वो बेशक होता है, परंतु फिर भी वो शांति का ही रहेगा। शांति की क्या महत्वता है, तो आप उसको अपने जीवन में ला सकते हैं। कि यदि आज विश्व में तकनीकी क्रांति है, आप कहना चाहो, या फिर बहुत तेज गति से जो विज्ञान है वो हमारे जीवन को प्रभावित कर पा रहा है, उसका एक बड़ा कारण शांति है वास्तव में। हमारी पीढ़ी ने आज तक भारत का किसी का युद्ध नहीं देखा। भारत में विकास हो रहा है, अपने निबंध में लिखिए, ऐसे मत लिखिए भारत बहुत बुरा है, और शायद मैं उसको अपने जीवन में अब जोड़ पाऊं। अब इंग्लैंड में कुछ हुआ फंक्शन, वहां पे एक तो पलकी शर्मा गए, बहुत समान है उनके लिए मेरे मन में, जैसे भी हो, न्यूज रिपोर्टर हो, परंतु जो वो तथ्य दे के आए हैं ना, विवेकानंद है, अमेरिका में गए, क्या भारत की बुराई करके आए वहां पे? बताओ, विवेकानंद को आप क्यों महान मानते हो, देश का नेता क्यों कहते हो? अपने देश को रिप्रेजेंट करने में विशेषताएं, अच्छाई, शुरुआत कैसे की, ब्रदर एंड सिस्टर, कितने ही वर्षों बाद ओबामा बोल रहे हैं ऐसे भारत में आके। और कई अपने देश के ऐसे भी, मैं तो ऐसे नेताओं का खंडन करता हूँ जी, रिकॉर्डिंग में कह रहा हूँ, कहीं भी आप बोलोगे वहां करूंगा, ये आप बुराई क्यों करते हो यार मेरे देश की, बाहर में विदेश में जाके अपने देश की बुराई मत करो, मजाक करना है करो। आप देखो, आजकल मजाक हमारे जीवन का एक हिस्सा बन चुका है। आप चाहे देश के प्रधानमंत्री जी के बारे में मजाक कर लीजिए, किसी के बारे में कर लीजिए, मजाक कर रहे हो, उससे हमें कोई समस्या नहीं है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। परंतु किसी ऐसे मंच पे जाकर जिसे पूरी दुनिया देख रही है, वहां पे भारत के बारे में इतनी गलत बातें बताओगे, कमियां होंगी हमारे अंदर, कोई समस्या नहीं है। परंतु
जो बड़ी बात है वह यह है कि आज भी हमारे पास मत का अधिकार है। आज भी विश्व में ऐसे कई देश है जहाँ पे मताधिकार है ही नहीं। ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी बात, हमारा देश आज भी प्राकृतिक सुंदरता से भरा पड़ा है। ठीक है। गरीबी है हमारे देश में, कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है। यदि आप गरीबी को दूर करने के लिए मेहनत करो, तब आपके लिए बड़ी समस्या नहीं है। आप कुछ कर भी नहीं रहे, बोली भी जा रहे हो, फिर माफ कीजिएगा आप ऐसे लोग हो जैसे रिश्तेदार होते हैं, सहायता भी नहीं करनी, ताने भी देने हैं तो अपने देश की कृपया बुराई मत कीजिए। बाहर जाके जैसे भी है खुश है, आप जाओ घूमने जाओ, जैसे भी जहां भी रहो, कोई समस्या नहीं है। यदि कोई बुराई कर रहा है वो अच्छा इंसान नहीं है। चाहे आप मुझे देखो, कल मैं विदेश विदेश था, पहले भी 2 साल रह के आया हूँ। मजाक करो जो मर्जी करो, परंतु किसी वैश्विक मंच पर ऐसी बात मत करो कि हमारे देश में ये है वो है। तब भी था, जब विवेकानंद थे तब भी हमारे देश में गरीबी इससे भी ज्यादा थी। ठीक है। भूखमरी इससे ज्यादा थी, गुलाम थे, फिर भी उन्होंने अपने पूरे उस भाषण में हमें कभी भी ऐसा हीन हीन महसूस नहीं करवाया। ठीक है। हमें ऐसा लगा यार देश कितना गलत है हमारा। ठीक है। तो देश का सम्मान कीजिए, घर का सम्मान कीजिए, और अपने जीवन में भी इसको उतारिए। अपने घर की बदनामी कभी बाहर मत कीजिए। जैसा भी है, आपके माता पिता भाई बहन कैसे भी है, उनके बारे में किसी के सामने गलत मत बोलिए। ठीक है। वरना आपको विभीषण बनना ही पड़ेगा आदमी को कल, और आप ही सबसे बड़ा कारण होगे अपने पतन का, स्वयं के पतन का। ठीक है। तो बात माफ कीजिए, मैं विषय को थोड़ा अलग ले गया, परंतु हाँ, यदि आप उस निबंध जो आपका गद्यांश है, उस प्रश्न को अपने जीवन से जोड़ पाते हो, बहुत अच्छा उत्तर तैयार हो जाएगा जी। पढ़ने वाला फिर उसको इसलिए पढ़ेगा क्योंकि वो आपको समझना चाहता है आप कैसे सोचते हो जीवन को। ठीक है। वरना आम उत्तर तो वो देख ही रहा है, उसको बस फिर ये होता है गलतियां निकालो, जितनी गलतियां है उसको आधे से गुना करो और अंक दे दो। लिखावट अच्छी है तो वो दे देगा 15 में से 11 अंक। ठीक है। बुरी है तो वो 9 दे देगा, यदि सारा ठीक लिखा है और कोई गलती भी नहीं है। परंतु गलतियां हैं तो वो 15 से नहीं 12 में से अंक देता है। सत्य बताऊंगा आपको, जितनी गलतियां होंगी उतने अंक कम होते चले जाएंगे आपको। ठीक है। हो सकता है 6 दे दे, 7 दे दे, 8 दे दे, और 8 भी बहुत ज्यादा अंक नहीं है 15 में से, कम से कम आपको 10 लेकर आने चाहिए। समझ गए सभी छात्र क्या करना है? एक प्रश्न का उत्तर मैं भी करता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं कोई प्रश्न किसी प्रश्न का उत्तर नहीं करूंगा। आप बताइए कैसे उत्तर लिखना है, और प्रश्न ऐसा ही आ रहा है आपके जीवन के ऊपर। ठीक है। बात मैं यही समझाना चाहता हूँ, उसकी बात को छोटे से छोटा करो। बात उसकी भी लिखनी है, उसकी आप क्या करो, संक्षेपण। अपनी जो बात है उससे जुड़ी हुई, जो वर्तमान काल से, हमेशा वर्तमान वर्तमान नहीं कर देना, वो अंत में उदाहरण देनी है, परंतु उस बात को आप कैसे सोचते हो, उसी बात को वो लिखिए ज्यादा। और मेरा उत्तर ऐसा ही होता है, तभी शायद आपको अच्छा भी लगता होगा मेरा उत्तर पढ़ने में। यदि आप पढ़ते आपको लगता होगा कि हाँ पढ़ा जा सकता है इसको। आपको कौन उत्तर बुरा कौन सा लगता है जिसे पढ़ने का मन ना करे? ठीक है। आप अनमने मन से पढ़ रहे हो कि यार 20 बार पढ़ ली ये बात, अब 21वीं बार वही बात की जा रही है, बिल्कुल वैसे की जा रही है। ठीक है। कोई आपने पूरा उसमें सीक्वेंस एक भी बदलाव नहीं किया, कोई नया उदाहरण नहीं जोड़ा उसमें। मैं कोशिश करता हूँ नई नई बातें जोड़ने की। आप मेरे कितने भी उत्तर पढ़ेंगे, लिखता हूँ मैं। ठीक है। बहुत सारी उदाहरणें दी होती है, अलग शब्द भी लिखते होते हैं, पर्यायवाची शब्द तो ज्यादातर लिखता हूँ, कोशिश करता हूँ वही शब्द ना हो ज्यादा से ज्यादा, तो उसको पढ़ा जा सकता है। और यही आपकी सोच होनी चाहिए। जज बनना है, वास्तविकता क्या है, वो एक दिन में 100 उत्तर पत्रियां चेक करेगा। ठीक है। चाहे आप वकालत लिख रहे हो, वकालत में तो मुझे पता नहीं, भाषा में तो यही चीज होती है। वकालत में बहुत सारे फैक्ट्स हैं, बहुत कुछ है। भाषा में प्रश्न सामने, वहां पे एक पंक्ति का प्रश्न होता है ना वकालत में, बताओ, एक लाइन का ही प्रश्न होगा ज्यादा से ज्यादा। यहाँ पर आके देखो, सर वो भी आती है ना, सिचुएशन दे देते हैं। सिचुएशन दे देगा आपको। ठीक है। फिर उसमें तो अपना ही लिखना है ना, अपने सिचुएशन में नाम वगैरह तथ्य वगैरह वो तो नहीं देगा ना कुछ, ये कह रहा हूँ आपसे। यहाँ पर तो आपको एक अनुवाद है पूरा का पूरा, देख बस इसको हिंदी में करना है। ठीक है। यही समझिए। तो अनुवाद आपका ऐसा हो एक बार में पढ़ा जाए। केवल ये नहीं महत्वपूर्ण कि आप इसके कितने अच्छे शब्द लिखते हो, वो कितनी सरलता से समझ आ रहा है वह महत्वपूर्ण है। व्याख्या के लिए फिर एक प्रश्न, 20 और 15 35, इतने इतने शब्द देके फिर पूछ रहा है, 15 ये 50। यहाँ पे भी आपको पंक्तियां पहले लिख के दे रहा है, उन्हीं का उत्तर लिखना है। तो दूसरा तो प्रश्न देखिए कितना बड़ा है। आगे चलिए जी। जनताओं में असंतोष है, अंक लेने वाले सवाल, जहाँ पे आपने गलती पकड़ी और उत्तर आ गया। और यदि मेरे आपने प्रश्न किए थे, ये शब्द आपको बच्चों वाले लग रहे होंगे, बताओ।
यदि नहीं किए कर लीजिए उसको, अब तो उत्तर भी आपके पास है। उसमें भी कई उत्तर गलत है, मैं समझता हूँ आपकी बात, निश्चिंत रहिए। यदि गलत उत्तर होगा आप पकड़ पाओगे कि यार नियम तो साफ साफ ये लिखा है। जैसे वहां पे एक उत्तर गलत है, वो तीन लोगों के बीच में है, जैसे तीन संज्ञा शब्द हो तो अंतिम संज्ञा शब्द पे वो उसने प्रश्न में ही उत्तर लिख दिया है, तो उसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है। शुद्ध में अशुद्ध, अशुद्ध में उसने शुद्ध वाक्य दे दिया है ना? ऐसा बताइए, यदि आपने उसका अभ्यास किया है। एक प्रश्न होगा, मैंने पढ़ा है, अब मुझे अंक याद नहीं है, 80 प्रश्नों में से एक प्रश्न है वो। ठीक है। उसके बाद ये बात, ये कुछ ऐसा है जहाँ पे आपकी मेहनत लगती है, वास्तविकता में लगती है। कुछ इतना बड़ा लिखना जिसको आप 15-20 मिनट बोल पाओ। 6 पेज बोलने में 15-20 मिनट लेंगे ज्यादा से ज्यादा, अगर आप आम स्पीड पे चल रहे हैं। ठीक है। परंतु वो 20 मिनट का लिखना कितने कितना समय लगता है? 1 घंटा, 3 गुना ज्यादा समय लगता है लिखने में और बोलने में। ठीक है, तो यहाँ पे ये मेहनत लगती है आपकी। तो आइए एक प्रश्न करते हैं, मैं फिर से कोशिश करूंगा अच्छा उत्तर लिखा जाए और आप समझिएगा। ठीक है मेरे साथ। और इस प्रश्न को मैं फिर से वही कह रहा हूँ, मुश्किल नहीं है। समस्या क्या है, आप इसीलिए नहीं लिख पाते क्योंकि आप प्रश्न में ही उलझे रह जाते हो, स्वयं तक पहुंच ही नहीं पाते। ठीक है, आप शब्दों को देखते रह जाते हो, सोच नहीं पाते कि जीवन में क्या चल रहा है इसके से जुड़ा हुआ। इसीलिए आपके लिए प्रश्न मुश्किल हो जाते हैं। 1 मिनट दीजिए, मैं फिर प्रश्न देखता हूँ और फिर उसकी व्याख्या करते हैं हम। उन्होंने विशेषताएं कहा था, मैं विशेषताएं लिखते लिखते बताता हूँ जी इसका उत्तर, निश्चिंत रहिए। और भी गद्यांश होने चाहिए मेरे पास। 1 मिनट दीजिए जी। के बाद ही गद्यांश शुरू हुआ होगा। बिल्कुल जी, ये लीजिए। और ये थोड़ा धार्मिक हो जाएगा, रहने दीजिए। ऐसा प्रश्न करना चाहोगे मेरे साथ? देख लो एक बार, ऐसा हमने एक भी प्रश्न नहीं किया है, और ऐसा हरियाणा में कभी पूछा भी नहीं गया है। और ये मत सोच के चलना ऐसा कुछ पूछेगा नहीं वो आपके लिए, पूछ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं होगी। देखिए ये प्रश्न पढ़ लीजिए एक बार और अपना मन बना लीजिए, या फिर उत्तर ही लिख लीजिए, फिर मैं भी लिखता हूँ। तो मैं इसी की बात कर रहा था आपके साथ कि 9-10 सितंबर 2023 को आयोजित युद्ध द हिंदू से लिया गया है। उसके अंग्रेजी का हिंदी में अनुवाद है। नई दिल्ली G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में हमारी G20 अध्यक्षता के तहत चर्चा को सफल समापन तक पहुंचाया। मैंने लिखा हुआ है ये उत्तर। G20 वैसे ही है का वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 85%, विश्व व्यापार का 75% और विश्व जनसंख्या का 2/3 हिस्सा होने के साथ ये स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे अधिक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सभा थी। हमारे G20 अध्यक्ष से एक पृथ्वी एक परिवार वन नेचर। ठीक है, फिर बात नहीं। अंग्रेजी वाला भी मैंने आपको एक आएगा आपको मुफ्त टेस्ट में, पर मैंने आपको बताया है अंग्रेजी का शब्द लिखा तो उसको हिंदी में परिवर्तन करना है उसका, अंग्रेजी में नहीं लिखना। वसुधैव कुटुंबकम की हमारी पुरानी मान्यताओं मान्यता पर आधारित है, यहाँ पे हमें महाउपनिषद लिखना चाहिए था यदि पता था। इसका सभी ने समर्थन किया। हमारे सभी 28 राज्यों, 8 केंद्र शासित प्रदेशों के 60 भारतीय शहरों में शेरपा और वित्त अनुसरण कार्यदल के साथ साथ वाचनबद्ध कार्यदल सहित 40 विभिन्न तंत्रों में 200 से अधिक बैठकों के साथ भारत की G20 प्रेसिडेंसी का आकार, पैमाना और दायरा अभूतपूर्व था। ये पंक्ति समझ आई? बताइए। यदि अभूतपूर्व का अर्थ नहीं पता तो मुश्किल है पंक्ति को समझ पाना। ईमानदारी से बताइए कि इसको नहीं समझ आया, ये कहना क्या चाहता है। पढ़ लो सभी। और ऐसे 20 से 30% छात्र होने स्वाभाविक है, नहीं बता रहे कोई समस्या नहीं है मुझे उसमें, परंतु हाँ
कहना क्या चाहता है यहाँ पे, और जिनको पता है वो बताओ कहना क्या चाहता है। शाबाश, देखता हूँ। ये बताओ, इसमें इस पंक्ति में उसने क्या कहा है हमसे, यदि आप किसी को एक्सप्लेन करना चाहो कि ये कह रहा है इस पंक्ति में, सर जो अलग-अलग लेखक है। डेट्स में जो अलग-अलग प्रोग्राम्स हुए थे, हम्म। उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे। जो मतलब चर्चा तो कर रहा है। अगर माफ माफ कीजिए, मान लो आपने अखबार पढ़ी है। हाँ अब जी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इस गद्य से, इस इन पंक्तियों से आपने क्या समझा। हाँ, बाकी जल्दी बताइए, मैं माफ कीजिए, फिर मैं सर जल्दी बाकी से पूछता हूँ। सर हम्म। सर इसमें ये कहना चाहते हैं कि इतने बड़े लेवल पे था कि हाँ, सबका, हाँ, कि बहुत बढ़िया अभूतपूर्व, था। मतलब हमने बहुत अच्छे लेवल पे किया जिसमें हर को इंटीग्रेटेड किया अभूतपूर्व का अर्थ पूरे क्या देश होता है को। सर? सर सर अभूतपूर्व अनप्रेसिडेंटेड, मतलब जैसा पहले कभी मतलब नहीं ऐसा हुआ। कभी नहीं हुआ, ऐसा पहला कभी हिस्ट्री नहीं हुआ। हिस्ट्री क्रिएट कर दी, हाँ तो। हिस्ट्री ग्रेड करती है। अगर आप हाँ जी। यहाँ तक समझ पाए तभी व्याख्या होगी इसकी। वरना ये भक्त सभी लिखेंगे 240, 60, ये सब 28, 8, ये सब लिखेंगे वहां पे। तो भी ऐसा लिखेंगे कि भारत ने इतने बड़े स्तर पर किसी वैश्विक स्तर पर वैश्विक आयोजन किया है एक, ठीक है, जो बैठक थी, वैसा स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। ये पहली बार था। हाँ, अनप्रेसिडेंटेड, बहुत बढ़िया। ध्रुव जी, क्या प्रश्न जल्दी पूछो। सर इसमें ऐसे एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं कि भारत विभिन्नताओं का देश है, तो वो सारी विभिन्नताएं दिखाई अलग अलग जगहों की। ये जैसे यहाँ पे इन्होंने 60 शहरों की बात करी है, तो अलग अलग शहर में थीम उनसे रिलेटेड उनका था। खाना, उनकी विशेषताएं, वहाँ के स्थल, प्राकृतिक, कश्मीर में भी हुई ये भी बता सकते थे। बहुत बढ़िया सर, कश्मीर में हुई, पता होगा आपको, श्रीनगर में। और जी हरियाणा में लिखी, हरियाणा में कहाँ पे, ये बताओ। अगर वो लिख दिया वो खुश हो जाएगा, समझ जाएगा बच्चा गुड़गांव। हरियाणा से ही है। हाँ सर। उसके अतिरिक्त एक और जगह हुई है। कुरुक्षेत्र। नहीं जी, कुरुक्षेत्र। एक और पंचकुला। मेवात की तरफ है कुछ, मुझे भी याद नहीं आ रहा। नो। कुरुक्षेत्र, पंचकुला, नूह में हुई है शायद, मैं इंश्योर नहीं, पर हाँ, मैंने जब करंट अफेयर्स पढ़ाया था वहां पे। तो आप यदि गुड़गांव गुड़गांव में हुई है, पहले ये बताओ, सबको पता है हाँ या जी। गलत बता रहे हैं ये? हुई है सर वहाँ। ठीक है, तो लिखो उसको। बहुत बढ़िया, तो उदाहरण दो वहां पे। और बताओ कि इतने बड़े स्तर पर बैठक हुई है, ये 200 बैठकें इतने कम समय में, 1 साल के अंदर अंदर भारत ने सिद्ध करके दिखाया कि सुरक्षित भी है हम यहाँ पे। पहले ऐसी क्यों नहीं हुई? सुरक्षा कारणों की वजह से। और भारत ने जब श्रीनगर में भी किया तो अभूतपूर्व। दायरा, पैमाना और आकार, 3 कीवर्ड्स है यहाँ पे। पैमाना क्या होता है बताओ अंग्रेजी में, या हिंदी में पैमाने एक्सटेंड। को क्या कहेंगे? स्केल। स्केल, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो इतना सुंदर इसका आयोजन हुआ। जो इसकी अंतिम बैठक थी, इसने नहीं बताया हमें, आप अंतिम बैठक के बारे में, भारत मंडपम बताओ वहां पे कहाँ पे हुआ जी, भारत में G20 बताओ, अंतिम जो इसका फाइनल मीटिंग थी। प्रगति मैदान। प्रगति मैदान, बहुत बढ़िया। क्या बात, वो बताओ, अच्छे अंक मिलेंगे। पर ये मुश्किल प्रश्न है, सत्य बता रहा हूँ, क्योंकि सब इतना सबको नहीं पता होता, मैं समझता हूँ। तब तक तो वैसे ही भूल जाओगे अगर पता भी हुआ। इतना लो 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 हो जाएगा जीवन में कि सारा आप इसी का दूसरा उत्तर लिख के आ जाओगे। तो आओ ये इसका उत्तर करते हैं, मैं स्वयं कर रहा हूँ, देखिए। और एक मुक टेस्ट में मिलेगा आपको ऐसा प्रश्न, निश्चिंत रहिए। तब मैं देखना चाहूंगा आपने क्या सीखा मुझसे। माफ कीजिएगा, पहले यहाँ तक करूंगा इसको, क्योंकि मैं पूरे पृष्ठ पे करूंगा तो बार बार, आपको पता ही है। तो मान लीजिए आपने सारा पढ़ लिया, इसी को रिफ्रेश करने जा रहा हूँ। पर हाँ, रिफ्रेश करने का ढंग ऐसा होगा कि दोबारा पढ़ने में ऐसा लगेगा कि सभी यही लिख रहे थे। आइए जी। 9-10 सितंबर 2023 को आयोजित हुई नई दिल्ली जी20 के शिखर सम्मेलन क्या होता है, पता ना सबको? फाइनल मीटिंग। हाई लेवल मीटिंग। फाइनल, हाई लेवल नहीं, फाइनल। अंत में भी पढ़ लो, सफल समापन तक पहुंचाया। ठीक है जी। ओके सर। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, समस्या यही होगी
वहां पे भी आप ऐसे प्रेशर में होंगे, या मेरी बातों से आप खुद से ही परेशान हो चुके होंगे कि क्या जरूरत है, बहुत जल्दी जल्दी खत्म करो। 10 में से 6 छात्रों की यही हालत है, हिंदी तक पहुंचते पहुंचते या पंजाबी हो, अंत में कोई भी आपका अंतिम आपका ये पेपर है, परीक्षा है, तो अब तब ऐसे होता है खत्म करो यार, क्योंकि उससे पहले या तो कोई एक ऐसा आपका हो चुका होगा पेपर, सत्य बता रहा हूँ, जो बहुत अच्छा नहीं होगा। क्योंकि जज बनने के बाद जब छात्र सच बताता है, वो सच्चाई यही होती है कि यार मेरा ये पेपर बुरा हुआ था, पर बचा लिया ऊपर वाले ने। ठीक है। तो यहाँ तक आते आते आप इस पे इतनी मेहनत नहीं करोगे, और मैं आपसे यही समझा रहा हूँ। 10 में से 6 बच्चे ऐसे कर रहे हैं, और 100 में से 60% बच्चों को 60 से कम अंक ही मिलते हैं, केवल 40% या फिर 30% बच्चे ही 60 से ऊपर जा पाते हैं ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, आप उनमें रहो, तभी कोचिंग लेने का फायदा है। वरना ठीक है, आप पुस्तक से भी पढ़ लो किसी से, उसमें गलतियां कम होनी चाहिए। 60 अंक लाने संभव है, यदि आप सच में 1.5 घंटा स्वयं दे पा रहे हो, तब भी घबराने की आवश्यकता नहीं होती। तो आइए उत्तर लिखते हैं। तो विश्व शुरू कैसे से करूंगा मैं? देखिए, ग्रुप को हिंदी में क्या कहते हैं बताओ? समूह। बहुत बढ़िया जी। देखिए जी, जी 20 समूह वैश्विक स्तर पर, ये प्रश्न मैंने पहले करवाया नहीं कभी, ठीक है, पुराने छात्रों को भी पता होगा। जी 20 समूह वैश्विक स्तर पर सर ऐसे बहुत, उनको डायरेक्ट स्टार्ट कर देना। क्या सर, डायरेक्ट कैसे स्टार्ट किया मैंने? नहीं, पिछले में तो इस रचनाकार। पद्यांश में कवि कहना, रचनाकार क्या कहना चाहता है बताओ? यार वो उस टाइप का है ही नहीं सर, ये कवि को उत्तर लिख के बता रहा हूँ, कह तो रहा हूँ पहली बार ऐसा सर उत्तर इसमें लिख रहा हूँ। लेखक भी नहीं लिख सकते? रचनाकार, अरे कोई जीवन का संदेश थोड़ी दे दिया आपको यहाँ पे। पर्सपेक्टिव तो आप वहां पे बताओगे, यदि कोई ऐसी कोई चीज हुई जो आपके जीवन से जुड़ी है। यहाँ पे कोई पर्सपेक्टिव नहीं है, खबर है करंट अफेयर की, उसको बता रहे हो। अखबार का उत्तर बताते बताते ये थोड़ी कहते ऑथर कहना चाहता है। समझ रहे हो ना? मैं, अरे हंसो मत यार, गलती कोई भी कर सकता है, आपके साथ भी ये हो सकता था। ठीक है, परंतु वास्तविकता यही है। थोड़ा शांति धैर्य बना के रखिए और समझिए, प्रश्न पूछना स्वाभाविक है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। परंतु ऐसे प्रश्न में लेखक लिखोगे ना, तो आप वही 5% बच्चों वाली गलती कर रहे हो, क्योंकि सभी पुस्तकों में यही तो किया गया है। बताओ, अगर किसी पुस्तक में करंट अफेयर पे व्याख्या मिल गई, मुझे बताओ, मैं उस पुस्तक का बहुत सम्मान करूंगा भी, सर क्योंकि बट ऐसा अगर कभी वहाँ हुआ नहीं। पे मतलब हाँ जी। न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो हम तो, अगर पढ़ते हैं तो उसका पर्सपेक्टिव ही देखते हैं, ऑथर क्या बोल रहा है, ऑथर ने ये इन्फॉर्मेशन दी है। तो हम वैसे उत्तर लिख लीजिएगा अपने मॉक टेस्ट में, मुझे सच में अच्छा लगा, मैं बहुत अच्छा दूंगा आपको, ठीक है जी। निश्चिंत रहो, पर मुझे उत्तर जी लिखने सर। दीजिए एक बार, ठीक है। तो जी 20 समूह, तो चुपचाप इसका उत्तर लिखो सारे, ठीक है, बाद में मुझे जज करना, अच्छा लगे बुरा लगे, क्या कमियां लगी, जितने अंक आप देना चाहो ईमानदारी से कमेंट कर देना। ठीक है, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। कोई चिंता की बात नहीं है, आपको 6 लगे 7 लगे, मेरी गलतियां चुपचाप नोट कर सकते हो आप। बताइएगा कितने अंक मिलने चाहिए, ठीक है। जी 20 समूह वैश्विक स्तर पर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस समूह इस समूह में सभी राष्ट्रों की जनसंख्या जी 20 समूह वैश्विक स्तर पर बहुत महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस समूह में सभी राष्ट्रों की जनसंख्या का योग वैश्विक जनसंख्या का
85% भाग है। इसके अतिरिक्त आर्थिक तौर पर भी यह वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद एवं दूसरा क्या था। अब जीडीपी को जीडीपी लिखना, इसके कोई पर्यायवाची शब्द नहीं है, ठीक है। वैश्विक व्यापार लिख सकते हैं एवं वैश्विक व्यापार का, ये दोनों आर्थिक फैक्ट्स हैं तो इसको आर्थिक तौर पर लिखो। जनसंख्या आर्थिक तौर पर महत्वपूर्ण है परंतु उसको अलग अलग लिखा जा सकता है, जीडीपी। और दूसरा क्या है, विश्व व्यापार। बताओ, ये सबको पता है ना, आर्थिक चीज है दोनों, तो इसको रिस्पेक्टिवली के जैसे लिख रहा हूं मैं दोबारा कि जी डी समूह वैश्विक स्तर पर बहुत महत्वपूर्ण है, इंटरनेशनल लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस समूह में सभी राष्ट्रों की जनसंख्या का योग वैश्विक जनसंख्या का 85% भाग है, योग होता है प्लस हिंदी में। इसके अतिरिक्त, इसके अलावा, इसके बाद कोमा भी है, ये मार्क सर कीजिए, योग की क्या तुसी? प्लस। ओके सर। ठीक है, इसके अतिरिक्त आर्थिक तौर पर भी ये वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद एवं वैश्विक व्यापार का 85 एवं 75। क्या लिखेंगे इसके बाद, बताओ कैसे उत्तर करना चाहोगे। सर इसकी हिस्ट्री बताएंगे, मतलब कब बना अरे नहीं ये? नहीं, इस लाइन को कैसे खत्म कर सकते हो ये पूछ रहा हूँ, चेक तो करने के लिए कि आप जुड़े हुए हो या चुपचाप लिखी जा क्रमानुसार रहे हो। तो है क्रमशः जी, क्रमानुसार सकल ग्रोस क्या है जी, क्रमानुसार नहीं, खत्म कैसे करोगे, पंक्ति पूरी बताओ जल्दी जल्दी। क्रमानुसार ही लिखूंगा मैं, वो अंडरस्टूड है कि ठीक है ऐसे चल रहा है। 85 एवं 75 तो पहले दूसरा, हिंदी में इतनी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, पर वैसे बताया मैंने, वो रिस्पेक्टिव लिखता है, मैंने हिंदी में वही काम कर दिया, लिखा जा सकता है। क्या है इसके बाद खत्म कैसे करोगे, यदि समझ रहे हो तो उत्तर अंत समझ आएगा, केवल चुपचाप लिख रहे हो अब भी नहीं समझ पा रहे हो। क्यों, क्योंकि मैंने सबसे पहले ऐसे विषय में इंपॉर्टेंस बताते हैं, इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस क्या है, G20 समूह होगा यदि इसका टाइटल होगा, G20 महत्वपूर्ण क्यों है, सबसे पहले ये लिखो, ठीक है। वरना सभी का उत्तर शुरू कैसे होगा, 9-10 सितंबर से, तो बाद में लिख सकते हो आप, पहले ग्रुप तो बताओ कौन सा है, ठीक है। और जब खत्म बताओ तो शुरुआत से बताओ कि भारत को इसकी अध्यक्षता 1 वर्ष पहले, डेट नहीं पता तो 1 वर्ष पहले लिखो ना यार, कि 7-8 सितंबर से 1 वर्ष पहले प्राप्त हुई। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, खत्म से कभी शुरू कर सकते हो उत्तर को, बताओ, ये कहना चाह रहा हूँ मैं, यदि सीधा स्पष्ट शब्दों में उत्तर दूंगा आपको। और ज्यादातर छात्र इसकी समापन से ही आरंभ करेंगे, और वो उसने भी यही किया हुआ है। समझ गए सभी छात्र कि मैंने ऐसे ही क्यों उत्तर शुरू किया। ये वैश्विक करंट टॉपिक है, रूस और यूक्रेन पे आ रहा है, आरंभ कैसे कीजिए वहां पे, बताओ कैसे कर सकते हैं, जल्दी बताओ, मैंने इसका उत्तर समाप्त करना है, फिर ऐसा ही प्रश्न आपको मुफ्त टेस्ट में मिलेगा। रूस यूक्रेन के लिए क्या विचार है, मान लो ऐसे ही आ गया, रूस यूक्रेन युद्ध लगभग 4 साल पहले आरंभ हुआ था, जिस समय आपका क्रीमियन प्रायद्वीप को लेके, प्रायद्वीप पता है ना क्या होता है, प्रायद्वीप किसको कहते हैं, आइलैंड को हिंदी में क्या कहते हैं, द्वीप कहते हैं, द्वीप। द्वीप। ठीक है। तो क्रीमियन और द्वीप नहीं आएगा, हाँ पेनिनसुला, शाबाश बहुत बढ़िया। प्रायद्वीप को लेकर जंग शुरू होगी दोनों राष्ट्रों के बीच में, तो वहां पे आप आरंभ यूएसएसआर से करोगे तभी पढ़ने में मजा आएगा, वरना सभी छात्र वही कुछ लिखते रहेंगे, ठीक है। कि आप लिख सकते हो यूक्रेन एवं रूस
यूएसएसआर सोवियत संघ, यूएसएसआर नहीं, आप हिंदी में सोवियत संघ लिखोगे, सोवियत संघ का ही भाग है। परंतु वर्तमान समय में ये दोनों राष्ट्र स्वतंत्र हैं। ठीक है, फिर आप जो जानकारी देना चाहो वैसे कर सकते हो। इससे पता क्या चल जाएगा उसको कि ये टॉपिक किसके बारे में है, कैसे आरंभ हुआ। यहाँ पे मैंने G20 की महत्वता बताई। उसके बाद 75% क्या है, भाग शामिल है या सम्मिलित है। अब मैं उत्तर सम्मिलित। लिखता हूँ, माफ कीजिए, सम्मिलित लिख लीजिए। शामिल मैंने बोल दिया है तो मैंने शामिल ही लिखना था, कोई चिंता नहीं है। आगे है जी, लिखिए। भारत ने वर्ष 2022 के आरंभ अंत में, 2023 से एक साल पहले 2022 आएगा ये तो बताया था मैंने। तो ये पूरी स्टोरी लाइन चलनी चाहिए इसकी, पढ़ने में मजा आ रहा है, ये नहीं है कि आप वही बात दोबारा बता रहे हो। ठीक है, अब बताओ, भारत ने वर्ष 2022 के अंत में G20 सम्मेलन की वार्षिक अध्यक्षता ग्रहण की थी। इस, और अब आपको पता चल रहा होगा मैं क्या लिख रहा हूँ, जिन्होंने मेरे साथ ये ऐसे लिखा है। इस सम्मेलन का क्या दिया उसने, विषय, शीर्षक भी लिख सकते हो। विषय वसुधैव कुटुंबकम, माफ कीजिएगा ऐसे लिख रहा हूँ पेपर में, आप ऐसे नहीं करोगे, आगे जगह होगी आपके पास। कुटुंबकम था, जिसका अर्थ क्या था बताओ। जो उसने लिखा यही लिखना है, कुछ और लिखना है। एक परिवार, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। समापन अंत में ही बता दो, कोई बुराई नहीं है। अब बताओ, महाउपनिषद, जो बहुत कम छात्रों ने लिखा होगा। मुंडका। मुंडका। अरे महाउपनिषद, मुंडका से क्या बात कर रहे हो जनाब। मुंडक उपनिषद है सर, आई थिंक। चेक करो जाके, मुंडका से कौन सा लिया गया है वो बताओ, जहां से आपके मन में भ्रम उत्पन्न हुआ। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। मुंडक उपनिषद। इसीलिए आपने ये गलत किया। गूगल करो जल्दी जल्दी, क्लास से जाओ अपने क्रोम में, सफारी में, जो भी आप चलाते हो, अभी देखो, ताकि लंबे समय तक याद रहे। वसुधैव कुटुंबकम किस उपनिषद से लिया गया है। वसुधैव कुटुंबकम उपनिषद लिख लो चाहे, तब भी वही उत्तर आएगा। बताओ, मैं गलत हूं तो मुझे बताओ जी, मैं हाथ जोड़ के माफी मांगूंगा आपसे। महाउपनिषद ही है ना जी, संदीप जी, चेक किया ना आपने, अथर्ववेद। हाँ जी उपनिषद सर। वेदों की ही है, समझ गए सभी छात्र। और गलती से मुंडक लिख दिया ना आपने अच्छा बनने के चक्कर में, उसके बाद नहीं पढ़ेगा, पता चल जाएगा झूठा छात्र है ये। तो ऐसी गलती मत करना, ऐसे अच्छा लिखना मत। ऐसी जो चीज, तथ्य जो बताओ केवल वही लिखो, मेरी विनती है आपसे। जो नहीं पता, जो इन शॉर्ट नहीं है, हाँ, एग्जाम प्रेशर में गलती हो जाए फिर बाद में घबराना भी नहीं है। एक अंक काट लेगा वो आपका, दो काट लेगा, तीन काट लेगा, पर बाकी उत्तर तो आपके अच्छे होंगे ना, वहां पे जाके कंपनसेट हो जाएगा आपका। परंतु ये बात आपके मन में तब आई जब मैंने आपको बताया कि इसके उपनिषद के बारे में लिखते हैं। मुझे लगता है आप श्योर क्यों थे, क्योंकि आपका तो ध्यान कहीं और होगा, या आपने गलत ही पढ़ा था। शुक्र करो हरियाणा के प्रीलिम्स में ये प्रश्न नहीं आया, मुंडका होता वहां पे, पक्का होता, क्योंकि टीचर ऐसा देता ही है, उसको भी पता है सप्तमी जैसे मुंडका से महामुंडका एक जैसा लग रहा है। ऑप्शन ए पे मुंडका दे दिया, और जिन्होंने एग्जाम प्रेशर में गलती करनी है सारे ए ए ए ए, ये चलेगा वहां पे। मजा आता है इनको ऐसा करके करंट अफेयर्स में। महाउपनिषद से लिया गया क्या है ये वाक्य,
भारतीय संस्कृति का अभिन्न भाग है। सब कुछ पंक्ति इससे भी लेते हैं। एवं सभी राष्ट्रों ने इस विचार का सम्मान भी किया। लिखा है ना वहां पे, अंतिम पंक्ति पढ़ो, जिसका सभी ने समर्थन किया, उसको भी साथ लेके चलना है। मैंने सारी बातें लिखी हैं उसकी, एक पहली पंक्ति के को छोड़ के बताओ यदि मैंने उसकी कोई बात छोड़ी तो मैं माफी चाहता हूँ। उत्तर उसी की बात चल रही है, पर पढ़ने में वो पूरा एक उसमें है, क्रम में है। ठीक है। एवं सभी राष्ट्रों ने इस विचार का समर्थन भी किया। वैसे भी लिख दिया, कोई चिंता नहीं है। ठीक है। महाउपनिषद से लिया गया ये वाक्य भारतीय संस्कृति का अभिन्न भाग है एवं विश्व शांति की महत्वता को समझते हुए सभी राष्ट्रों ने इस विचार का समर्थन भी किया। करंट अफेयर भी जुड़ गया। ठीक है, परंतु पूरी पंक्ति नहीं बनी करंट अफेयर पे, एक दो शब्द आए बस, विश्व शांति। समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूँ मैं आपको? बताओ। तो इन चार पांच पंक्तियों का उत्तर मैं लिख चुका हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। किसी का कोई प्रश्न है? मैंने कुछ गलत लिखा, अभी अंक मत देना मुझे, पूरा करने में फिर बताना। लिख लिया सबने? बताओ। सर सकल का क्या मतलब होता है? इसका भी सकल, ग्रोथ, घरेलू, डोमेस्टिक उत्पाद। बताओ क्या आता है? जीडीपी की फुल फॉर्म कमेंट करो। इंटरव्यू में पूछ ले आपको छेड़ने के लिए और आप गलत बता दो। सच बताओ, इससे बड़े दुख की बात आपके लिए, पूरा जीवन आपको दुख रहेगा। ठीक है जी। क्योंकि ज्यादातर छात्र प्रोडक्शन के हैं, मैंने सुना हुआ है ये करंट अफेयर पढ़ाते पढ़ाते। और विदेश में तो मेरे एक कक्षा वाले ने वो, हाँ, फ्रांस से, हाँ, मैं विदेश से पढ़ाई की है मैंने 2 साल। तो फ्रांस का मेरा एक कक्षा में छात्र था मेरी कक्षा में, तो उसने जीडीपी की फुल फॉर्म सोचो क्या बताई होगी, मैं यहाँ पे बताऊंगा नहीं, पर कुछ ऐसा था जिसका जीडीपी से कुछ लेना देना नहीं था। कक्षा चल रही है इकोनॉमिक्स की, ठीक है, अर्थशास्त्र की। और पर वहां पे ये था, हम हंस नहीं पाए, और हंसना चाहिए भी नहीं था हमें। कोई गलती करता है इसमें हंसने वाली कोई बात नहीं है, इंसान है, गलती कर सकता है। परंतु इंटरव्यू में ऐसी गलती करते हो, वो आपके चेहरे पे बस हंसेगा नहीं, फिर आपसे वो सारे आसान आसान प्रश्न पूछने शुरू कर देगा। आपको लगेगा इंटरव्यू बहुत अच्छा चल रहा है, बाहर आके आपको लगेगा कि मैंने बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया, पर आप समझ नहीं पाओगे आपने उसका इंटरेस्ट, उसका जो रुचि है आपके साक्षात्कार में, वो कहाँ पे खो दी। ठीक है, तो इन चीजों का ध्यान रखिए जी। आगे बढ़ रहा हूँ, माफ कीजिएगा यदि मैंने किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाई ऐसा बोल के, परंतु सत्य बताने की कोशिश की है, सम्मान सहित। ठीक है। हमारे सभी 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 60 भारतीय शहरों में शेरपा और वित्त अनुसरण कार्य दल के साथ साथ, अब वित्त अनुसरण समझ नहीं आ रहा, छोड़ दो यार इसको, जरूरी थोड़ी है व्याख्या लिख रहे हो, ये शब्द लिखना थोड़ी है हमने। परंतु वित्त अनुसरण का अर्थात क्या, अनुसरण क्या होता है बताओ? फॉलो करना। फॉलो करना फॉलो, सर। बहुत बढ़िया। अनुसरण करना, बहुत बढ़िया जी। कार्यदल क्या होता है? वर्क ग्रुप, दल ग्रुप होता है ना। तो इस वित्त अनुसरण कार्यदल किसका अनुवाद होगा हिंदी में? उल्टा तो आसान है आपके लिए। फाइनेंशियल, बताओ। तो बताना चाहेगा मुझे खुशी होगी, वरना लिखना जरूरी नहीं है इसके बारे में कि साथ वचनबद्ध कार्यदल सहित, ये भी लिखना जरूरी। वचनबद्ध कार्यदल नहीं पता, छोड़ दो, लिख के बताऊंगा। इनके दोनों के बिना लिख के बताऊंगा, और बाकी सभी बातें होंगी इनकी तरफ भी संकेत किया होगा कि दो ऐसे दल थे। नाम लिखना जरूरी नहीं है। 40 विभिन्न तंत्रों में 200 से अधिक बैठकों के साथ भारत ने G20 प्रेसिडेंसी अध्यक्षता का आकार, पैमाना और दायरा अभूतपूर्व था। लिखिए। स्वतंत्रता के पश्चात, ये कुछ कहना चाहता था, बोलिए जी। सर वो ਦੱਸਤਾ ਦੋ ਕੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੀ ट्रांसलेशन? नहीं मैम, मैं छोड़ ही रहा हूँ, कोई बुरी बात नहीं है। और बिना छोड़े उत्तर ही बता रहा हूँ करके यार। आपको अभी तक नहीं पता ना, निश्चिंत रहो, मुझे भी नहीं पता, मैं वैसे ही लिखता हूँ। ठीक है। सर स्वतंत्र, स्वतंत्रता शुद्ध लिखा है। स्वतंत्रता, माफ कीजिएगा जी, 1 नंबर, आधा नंबर काट दीजिए मेरा।
वरना काट के मैं ऊपर लिखता हूँ, कटिंग का भी आधा नंबर ही कटता है। सर ये स्वतंत्रता नेक्स्ट पैरा। प्राप्ति के पश्चात, नहीं ना वही सर चल रहा है। ओके। ये तो एक ही है, इसमें पैरा बदलने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है जी। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात, नेक्स्ट पैरा बनाना बना दो, कोई अंक कटेंगे नहीं उससे, उससे कोई अंतर नहीं आएगा, मैं ये कहना चाहता हूँ। मान लो पैरा बनाना है, बना लो। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हमारे देश में आयोजित ये सबसे बड़ा सम्मेलन था, जिसका आयोजन कीजिएगा जी। मुझे दिमाग में ऊपर जाने का मन नहीं कर रहा बार बार। जिसका आयोजन 60 भारतीय शहरों में, हाँ, जिसका आयोजन 60 भारतीय शहर को आप और क्या लिख सकते हो, नगर भी लिख सकते हो। बताओ, नगर शहर का ही अर्थ है या कुछ और है? तो नगरों में भी लिख दो, कोई बात नहीं है। ठीक है, जिसका आयोजन 60 भारतीय शहरों में करवाया गया था। यह बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। अब लेखक आप ही हो इस उत्तर के, ठीक है, तो ऑथर को मैं नहीं कोट कर रहा यहाँ पे। यह बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है कि एक वर्ष के अंतराल में 200 से अधिक बैठकों का आयोजन भारत के विभिन्न भागों में करवाया गया था। इस कार्य में 40 विभिन्न तंत्रों में 40 विभिन्न तंत्र सम्मिलित थे, जिनका उद्देश्य, तंत्र क्या होते हैं बताइए जी। सिस्टम। सिस्टम। इस कार्य में 40 विभिन्न तंत्र सम्मिलित थे, जिनका उद्देश्य सम्मेलन को, इस सम्मेलन का, माफ कीजिए, सफलता पूर्ण, पूर्व नहीं, सफलता पूर्ण आयोजन करवाना था। तो मैंने इन दोनों का नाम भी हटा दिया और एक पंक्ति से 3-4 पंक्तियां निकाल दी कम से कम। आगे है जी, दायरा, पैमाना, आकार लिखिए। यह तथ्य अप्रत्यक्ष रूप से गद्य में उल्लेखित किया गया है। उदाहरण दे रहा हूँ कि इस सम्मेलन की सफलता अभूतपूर्व थी। और लिख रहे हो ना मेरे साथ साथ, या केवल पढ़ रहे हो नंबर देने के लिए? गलतियां साइड पे लिखते रहो, ठीक है, कोई चिंता नहीं है।
ये तथ्य अप्रत्यक्ष रूप से इस गद्य में उल्लेखित किया गया है कि इस सम्मेलन की सफलता अभूतपूर्व थी, क्योंकि श्रीनगर, श्रीनगर उसके साथ कहाँ पे कह सकते हैं आप, और कहाँ पे, वो ले में हुआ G20, बताओ। कोई ऐसा क्षेत्र भारत का जहाँ पे ये हुआ हो और वो महत्वपूर्ण हो, कोई शहर पता है आपको? वरना हरियाणा का तो अंतिम शहर होगा ही। सर श्रीनगर को अच्छा लिख दिया आपने। हाँ जी। सर नागपुर। है जी। नागपुर नागपुर। मुझे माफ कीजिए, सुना ही नहीं दे रहा। सर नागपुर महाराष्ट्र। नागपुर महाराष्ट्र, हाँ, कोई ऐसा नागपुर। राज्य जो बहुत दूर है हमसे। श्रीनगर, नागपुर, गुड़गांव तो नहीं लिख दोगे? पता चल जाएगा आप बाहर से हो। गुरुग्राम। गुरुग्राम। समझ गए ना? क्योंकि श्रीनगर, नागपुर, गुरुग्राम जैसे विभिन्न शहरों में इसके आयोजन का स्तर सराहनीय था। एक कार्य उन्मुख, निर्णायक, समावेशी और महत्वाकांक्षी घोषणा अगर तय करती है। खत्म होने वाला तो याद प्रभाव। इस सम्मेलन का अंत बताओ कब हुआ? इस सम्मेलन की अंतिम एवं निर्णायक बैठक, मैंने गलत लिखा है, कोई बात नहीं, आप सही लिखिए। इस सम्मेलन की अंतिम निर्णायक बैठक कब हुई थी जी? 9-10 सितंबर 2023। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में इस सम्मेलन की अंतिम निर्णायक बैठक 9 सितंबर 2023 नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित की गई थी। 1 मिनट, आप कुछ, अब 1 मिनट के बाद मेरा एक्स्ट्रा टाइम शुरू हो जाएगा, 20 मिनट से ज्यादा। एक कार्य उन्मुख, निर्णय घोषणा मुझे उसको आगे बढ़ने का रास्ता तय करती है। इस बैठक का उद्देश्य विश्व शांति, वैश्विक स्तर पर सभी राष्ट्रों में सद्भाव एवं सहायता का प्रोत्साहन, वैश्विक चुनौतियां हो गया, हाँ, विकास प्रति महत्वाकांक्षी घोषणा, और क्या है जी,
घोषणा। इस बैठक का उद्देश्य निर्धारित करना था भारत द्वारा इस लक्ष्य का सफलतापूर्ण क्या लिख सकता हूँ जी अंत में बताइए। भारत द्वारा इस लक्ष्य का समापन। सफलतापूर्ण। बहुत बढ़िया जी, लिखा था ना उसने ये, पहली पंक्ति पढ़ो, मिल जाएगा आपको मैं क्या कुछ लिखना चाहता हूँ। सफल समापन तक पहुंचाया भारत द्वारा इस लक्ष्य का सफलतापूर्ण समापन किया गया था। सर सफल विशेषताएं लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप पहले लिख चुके हो। यदि आप महाउपनिषद वगैरह बीच में नहीं लिखोगे तो विशेषता बता सकते हैं। बोलिए जी, हाँ विशेषता क्या है, बहुत अच्छी। हाँ जी हाँ जी, मेरी गलती बताना सर चाहते हो, 1 मिनट और दे दो जी। कि सफल पूर्ण है, हाँ जी, सफलता सफलता पूर्ण। माफ कीजिए जी, कोई बात नहीं। अंक काट दीजिए जी, बोल बोल के लिख रहा हूँ, आमतौर पर आप ऐसा नहीं करते हैं। ठीक है। विशेषता सबसे पहली मैं जो बताना चाहूंगा, जो इसमें नहीं बताया गया वही तो होती है विशेषता। भारत द्वारा अफ्रीकन संघ या फिर अफ्रीकी संघ, बताओ क्या लिखते हैं। सर अफ्रीकी। शाबाश, अफ्रीकी लिखना है वहां पे। भारत द्वारा अफ्रीकी संघ को, यहाँ पे को लिखा जा सकता है, G20 का सदस्य घोषित करना एक महत्वपूर्ण कार्य था। दूसरा, और बताओ इसमें आपको एक्स्ट्रा क्या समझ आया जो बहुत जरूरी है बताना G20 के बारे में जब आप बताते हो। सर भारत की जो छवि है वो विश्व में एज बहुत अ बढ़िया। विश्व गुरु बनाने के लिए। वैश्विक स्तर पर भारतीय प्रयत्न का, क्या लिखते हो आप, क्या किया गया। टूरिज्म भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट भाग था यदि आप प्रचार विशेषताओं का है जी। प्रचार, बहुत प्रचार बढ़िया सर। प्रचार G20 के माध्यम से किया गया। विश्व गुरु अंत में लिखूंगा सर, माफ कीजिए। और बताइए, 4 विशेषता यहाँ से ज्यादा, एक और बता दो G20 में महत्वपूर्ण क्या था। लिखो। मित्रता की मिसाल दी। नहीं जनाब, कोविड को जोड़ रहा हूँ कि कई राष्ट्रों ने कोरोना महामारी के समय, पता भी होगा कि राष्ट्रपति कह के गए कि धन्यवाद भारत, जो आपने हमारी सहायता की हम कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, कई राष्ट्रों ने, ये आप लिख सकते हो, भारत का समर्थन किया हमने कई बार, कई राष्ट्रों को, जैसे तुर्की लिख दो, जब वहां पे आया था, आपको तुर्की पता है ना आपको, भूचाल आया था वहां पे, मैं वो नहीं लिख रहा, तो मैं सिर्फ कोरोना पे लिख रहा हूँ। कई राष्ट्रों ने कोरोना महामारी के समय भारतीय सहायता
पर आभार व्यक्त किया था भारत के विश्व गुरु बनने के मार्ग में यह एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। बस मुझे डर है कि आपसे 2 से ज़्यादा पेज ना भरे हों। बाकी तो मैं संतुष्ट हूँ अपने उत्तर से। बताइए जी कितनी गलतियाँ हैं कुल? जल्दी-जल्दी बताइए, गलतियाँ होंगी कोई बड़ी बात नहीं है। सर विशेषताएं दिखा दो, लिख रहे सी। ठीक है, इसका ऐसा उत्तर बनेगा यहाँ पे कोई लेखक नहीं है, कुछ नहीं है, पढ़े उसको ऐसे लगे कि हाँ, बिल्कुल वो चल रही है बात, एक लय में चल रही है, फ्लो में चल रही है, लय कहेंगे आप। लय में पूरा पढ़ जाए, प्रश्न दोबारा देखना ना पड़े उसको, ठीक है, और उसको समझ गया है कि हाँ, जो भी जानकारी उसने गद्य में दी है उसको आपने बहुत सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया, आरंभ करके उसका अंत किया, क्या क्या निचोड़ निकला विशेषता आप बता सकते हो, ठीक है, कि क्या विशेषता थी, विशेषताएं लिख सकते हो यहाँ पे। ये बहुत अच्छे पॉइंट बनेंगे। फिर वहां पे क ख ग लिखिएगा, 1 2 3 4 मत लिखिएगा, आशा करता हूँ इस बात का आप पालन करेंगे। वहां पे 1 2 3 4 लिखेंगे, आप मत बनाइएगा, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ इस बात के लिए। हाँ, बता सकते हैं सर मुझे आप सर आपने हाँ क्या जी कहा बोलिए। अभी? थोड़ा-सा मेरा नेटवर्क क्या 1 2 3 4 कहाँ नहीं लिखना? मैम मेंस में आप 1 2 3 4 नहीं, क ख ग घ लिखोगे, ठीक है। ओके सर। तो बताओगे आपको वर्णमाला आती है, अच्छा रहेगा। और बताओ, अब प्रश्न पूछो, बाकी सर छात्र जा सकते हैं। हाँ जी, महत्वाकांक्षा की स्पेलिंग आपने ठीक लिखी है? महत्वाकांक्षी लिखा है मैम, महत्वाकांक्षा तो लिखा ही नहीं जाना था यहाँ पे, महत्वाकांक्षी घोषणा है, और सर आप के महत्वाकांक्षा कह नहीं बाद रहे लिखा है आ की मैंने। मात्रा नहीं आएगी? क्या जी? व के बाद आ की मात्रा नहीं आएगी सर? महत्वाकांक्षी हाँ जी हो सर। सकता है मैम, मैं गलत हूँ, तो चिंता नहीं है। सर ये महत्वाकांक्षी, स्पेलिंग ठीक है महत्वाकांक्षी के। कोई चिंता नहीं है। आप महत्वाकांक्षी लिख लो, शुद्ध शुद्ध में महत्वपूर्ण रहेगा ये। यहाँ पे तो कुछ चिंता नहीं। और पीछे मुझे लगा आप महत्वाकांक्षा लिखवाना चाहते हैं यहाँ पे। सर जब व्याख्या में अगर 2 थॉट्स है तभी हम 2 पैराग्राफ बनाएँगे या फिर वैसे ही बना सकते हैं अगर एक ही थॉट है मर्जी तो? भी अगर बना सकते हो बना सकते हो, कोई ओके चिंता सर, नहीं है, पर उदाहरण के बाद ही बनाना। उदाहरण के बीच में कभी भी 2 पैराग्राफ नहीं बनेंगे, ठीक है। ओके सर। उदाहरण से पहले भी नहीं बनेंगे, सिर्फ और सिर्फ उदाहरण के बाद ही पैराग्राफ चेंज किया जा सकता है। तो समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ आपको? नहीं सर। नहीं सर, मैं कह रहा हूँ यदि किसी, जैसे वो नहीं है मैत्री का उद्देश्य, उसमें घोड़े वाली उदाहरण दी है, तो हाँ जी, उदाहरण हमेशा तथ्य की दी होगी, तो ना तो ओके, उदाहरण से पहले पैराग्राफ ब्रेक नहीं करना। मैं कह रहा हूँ उदाहरण के बाद ही आप नया पैराग्राफ लिख सकते हो, जब लिख ओके सर। सकते हो, माफ कीजिए, ये कह रहा था। यहाँ पे तो कोई चिंता नहीं है, यहाँ पे तो कहीं भी तोड़ दो, कोई उदाहरण नहीं, एग्जाम्पल नहीं है, सारे सारे तथ्य हैं, जितने दिए सब तथ्य दिए गए हैं, तो कुछ भी यहाँ पे उदाहरण हो ही नहीं सकती। ओके सर, थैंक यू सो मच। हाँ जी, अभिनंदन जी, ये पूरा तथ्य है, पता है ना आपको? किसी को ऐसा तो लग रहा है यहाँ पे उदाहरण दिए कोई? ठीक है, सर गुरुग्राम वाली लाइन दिखाओ एक बारी, वो एक वर्ड पूछना सी। पूछिए जी पूछिए, कहाँ पे है गुरुग्राम? सर 9th 10th सितंबर तो ऊपर वाली लाइन सी। ये लीजिए लो। बोलो मैम, क्या समझ नहीं आया? सर इसके आयोजन का स्तर आकी लिखे आगे तुसी। हाँ, सराहनीय आएगा मैम, एक और गलती निकालो, बहुत बढ़िया जी, धन्यवाद। ठीक है जी, सराहनीय मतलब प्रशंसा योग्य भी लिख सकते थे यहाँ पे। और सर पूछिए जी। इसमें आपने निर्णायक, मुझे तो इसमें कुछ गलती समझ नहीं आ रही, क्या होती है सही स्पेलिंग?
जब अगर किसी को गलत लग रहा है तो गलत लिख दो, अगर किसी को ऐसा लगता है निर्णायक लिखते हो तो मुझे बता देना, इसीलिए मैंने किया। ऐसे क्यों लिखते हैं निर्णायक? नो सर, वही ठीक लग रही थी। निश्चिंत रहो, क्या चिंता है जी। और अंक भी दे दो कमेंट में, इतनी मेहनत करवाई मुझसे। सर एक चीज और और पूछनी थी, ईमानदारी जैसे से अंक काटते हुए जितना दिए वही मार्किंग करना, मुझे खुश करने के लिए मार्किंग मत करना। 12 में से मैंने कितनी गलतियां की, 9-10 अंक यदि आए हैं तो आपके टीचर ने भी उत्तर ठीक लिखा है, इतना बुरा नहीं लिखा। ठीक है, क्योंकि मैं 12 में से ही देता हूँ, तो ये भी मुझे 12 में से ही चाहिए। मेंस में किस्मत अच्छी हुई तो 2 अंक बढ़ जाएंगे आपके। तो पिछली बार ऐसे ही हुआ था मेंस की चेकिंग। बोलो बोलो मैम, क्या बता रहे हो? सर जैसे आप ये बता रहे हैं, जैसे यहाँ पे आपने बोला था नई दिल्ली के साथ ये जो नई है यही लगेगी ई वाली, अदरवाइज बिल्कुल य जी, और बड़ी की मात्रा लगेगी, है ना? तो बिल्कुल जी। सर ये नीचे वाली लाइन में जो गई थी है, तो गई में भी य ई आएगा या ये ई आएगा? ई आएगा मैम, गई क्रिया होता है य से। आप नए छात्र हो गया, ये बात हाँ मैं जी। हर रोज बताता हूँ, सच बताऊं। हाँ, तभी आप पूछ रहे हो, वरना मैम य से क्रिया शब्द बनते हैं। वो गई का अर्थ होगा गो, ठीक है, वह चली गई थी, तो वो गई अच्छा, य से होता है, ये वाला नहीं होता है। अब पद्यांश करेंगे आपको फिर पता चलेगा, वहां पे ये बात बार बार होगी। ठीक है, ओके। कि ये पंक्तियां ली गई हैं, वहां पे य वाला ई नहीं, ई वाला लिखना है इसे। हाँ ठीक है समझ जी। गई सर, हाँ जी। और छात्र किसी का प्रश्न हो जल्दी पूछिए। सर आप क्या बता रहे थे?